सो गाइस, सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 2 रिलीज हो चुका है और डेफिनेटली इस एपिसोड ने पिछले एपिसोड्स के मुकाबले काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ों को रिवील किया, जैसे कि ग्रेविक का असली प्लान और इवन निक फ्यूरी की फैमिली। तो इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है 1997 से, यानी कैप्टन मार्वल मूवी के इवेंट्स के 2 साल के बाद। यहाँ हमें निक फ्यूरी, टेलोस और बाकी बचे हुए स्क्रल्स को दिखाया जाता है, जहाँ फ्यूरी से मिलने एक स्क्रल वारा आती है जिसके साथ ग्रेविक भी होता है। अब ध्यान देना, यहाँ वारा के राइट हैंड में एक रिंग है जो एपिसोड की एंडिंग में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट रिवील करेगी। अब वारा फ्यूरी को ग्रेविक से मिलवाती है और यहाँ हमें उसकी बैक स्टोरी पता चलती है कि जब स्क्रलोस डिस्ट्रॉय हो रहा था तो उस वक्त ग्रेविक के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, जिसके बाद ग्रेविक ने अकेले ही एक शिप नेविगेट की और अर्थ पे पहुंचा। यानी ग्रेविक बचपन से ही बाकी स्क्रल से ज्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट था। इवन यहाँ फ्यूरी से उसकी बातचीत भी होती है, जिसे देखकर हम इतना तो कह सकते हैं कि ग्रेविक और फ्यूरी के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होगी। इसके बाद फ्यूरी सभी स्क्रल से कहता है कि वो और कैरोल डेनवर्स उनके लिए नया घर ढूंढेंगे, बट बदले में उन्हें एज स्पाइस फ्यूरी के साथ काम करना होगा। और यही वो प्रॉमिस होता है जो फ्यूरी के पूरा ना कर पाने की वजह से ग्रेविक और बाकी स्क्रल्स को उसके अगेंस्ट ले आता है। जिसके बाद कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट डे पर, जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट के बाद टेलोस शेप शिफ्ट करके फ्यूरी को वहाँ से निकाल लेता है, बट एक स्क्रल ब्रोगन को MI6 के एजेंट्स अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद फ्यूरी और टेलोस ट्रेन से वॉर्सो हो जा रहे होते हैं, जहाँ फ्यूरी टेलोस को बताता है कि बचपन में वो अपनी मदर के साथ एक गेम खेला करता था जिसका नाम था टेल मी समथिंग आई डोंट नो। जो सीन काफी सिमिलर था कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर के इस सीन से, जहां फ्यूरी अपने ग्रैंडफादर की कहानी बता रहा होता है। बट फ्यूरी जब टेलोस के साथ यही गेम खेलता है तो एक काफी बड़ा ट्विस्ट रिवील होता है, जहां टेलोस बताता है कि स्क्रलोस के डिस्ट्रॉय होने के बाद कई स्क्रल्स को टेलोस के पीछे छोड़कर अर्थ पे आ गया था, और जब फ्यूरी उनके लिए घर ढूंढने में नाकाम रहा तो मिलियंस ऑफ स्क्रल्स को उसने अर्थ पर बुला लिया, जिस पर फ्यूरी काफी ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि इसका ये मतलब था कि मिलियंस ऑफ स्क्रल्स अर्थ को काफी टाइम से इन्वेड करना शुरू कर चुके हैं, और इसी वजह से उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके चलते फ्यूरी और टेलोस अलग अलग रास्तों पर निकल जाते हैं। आगे चलकर फ्यूरी मारिया हिल की मदर एलिजाबेथ हिल से मिलता है, जहाँ एलिजाबेथ उसे एक जिम्मेदारी देती है कि मारिया हिल की डेथ जाया नहीं जानी चाहिए। इसके बाद हमें ग्रेविक और जिया को दिखाया जाता है जो उनके स्क्रल काउंसिल मीटिंग में जा रहे होते हैं, और यहाँ एक ट्विस्ट रिवील होता है, जहाँ यूके की प्राइम मिनिस्टर, नाटो का जनरल और कई और बड़ी पोस्ट पे मौजूद लोग असल में स्क्रल्स निकलते हैं, और यही उनकी बात होती है कि वो सभी ग्रेविक के अर्थ को इन्वेड करने वाली बात से सहमत नहीं है। इवन नाटो का जनरल ये भी कहता है कि क्या होगा अगर एवेंजर्स वापस आ गए तो, जिसका यही मतलब है कि एंड गेम के इवेंट्स के बाद MCU में कोई भी नई एवेंजर्स की टीम फॉर्म नहीं हुई है। बट ग्रेविक ये कहता है कि उसके पास एवेंजर्स के लिए भी प्लान्स हैं, जो हमें एपिसोड में आगे दिखाए जाएंगे। बट इसके बाद यूके की प्राइम मिनिस्टर ग्रेविक को स्क्रल जनरल बना देती है, जिस पर सभी स्क्रल्स को ना चाहते हुए भी हाँ कहना पड़ता है, सिवाय एक एशियन लेडी के, जो मीटिंग से बाहर आकर टेलोस को फोन करके सारी डिटेल्स दे देती है, और टेलोस उसे ग्रेविक के साथ मीटिंग फिक्स करने को बोलता है। जिसके बाद वो सब न्यू स्क्रलोस चले जाते हैं, जहाँ गिया और उसकी लीडर स्क्रल का पीछा करते हुए एक बैक रूम में जाती है, जहां वो स्क्रल डॉक्टर डाल्टन और रोजा से मिलती है, जो किसी तरह के DNA मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे होते हैं। एंड जब जिया डाल्टन के कंप्यूटर को एक्सेस करती है तो उसे वहां ग्रूट, फ्रॉस्ट बीस्ट, कल ऑब्सिडियन और एक्सट्रीमिस्ट के जेनेटिक कोड्स मिलते हैं, जिससे ये क्लियर होता है कि ग्रेविक का प्लान है सुपर स्क्रल्स को क्रिएट करना। अब कॉमिक्स में सुपर स्क्रल्स को भी ऐसी ही एक एक्सपेरिमेंट के जरिए क्रिएट किया गया था, और एक्चुअली में इन सुपर स्क्रल्स के पास कई अलग अलग सुपर हीरोज की पावर होती हैं, जहां किलर, जो सबसे पहला स्क्रल था, उसके पास फैंटास्टिक 4 की टीम मेंबर्स की पावर्स होती हैं, और ग्रेविक ठीक उसी तरह DNA मॉडिफिकेशन करके सुपर स्क्रल्स को फॉर्म करना चाहता है, जिनके पास ग्रूट, कल ऑब्सिडियन, फ्रॉस्ट जाइंट और एक्सट्रीमिस्ट जैसी सुपर पावर्स हो। बट तभी ग्रेविक वहां आता है और जिया से कहता है कि उन्हें ब्रोगन को छुड़ाने जाना है। जिसके बाद वो एक साइट पर पहुंचते हैं, जहां सोनिया फॉल्सवर्थ ब्रोगन का ब्रूटल इंटरोगेशन करती है, और यहाँ वो पहले उसकी एक उंगली काटती है एंड देन उसको एक केमिकल से इंजेक्ट करती है, जिससे ब्रोगन का ब्लड बॉयल होने लगता है। एंड जब ब्रोगन दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाता, तब वो सोनिया को बताता है कि ग्रेविक एक मशीन क्रिएट करना चाहता है डाल्टन की मदद से, और यहाँ सोनिया के रिएक्शन को देखकर लगता है कि उसे डाल्टन के बारे में पता है। इसी दौरान ग्रेविक एक और
स्क्रल के साथ मिलकर वहां हमला कर देता है और हमें एक ब्लडफुल फाइट सीन देखने को मिलता है। बट तब तक सोनिया वहां से एक टनल के थ्रू निकल जाती है और वहीं गिया किसी को कॉल करती है जब तक ग्रावी ब्रोगन को छुड़ाते हैं। और जब वो सब एक साथ अपने काउंसिल साइट पर जा रहे होते हैं तब वहां ऑलरेडी पुलिस पहुंच चुकी होती है, यानी मोस्ट प्रोबेबली गिया ने ही उन्हें इस जगह के बारे में इन्फॉर्म किया होगा। बट ग्राविड को लगता है कि ये ब्रोगन का काम है क्योंकि उसे ऑलरेडी बंदी बनाया गया हुआ था और इसीलिए वो ब्रोगन को मरवा देता है, जिससे गिया काफी अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ जेम्स रोड से कई कंट्रीज के लीडर्स पूछताछ करते हैं कि क्यों और कैसे निक फ्यूरी और मारिया हिल उस बॉम्ब साइट पर होने के बावजूद किसी को बचा नहीं पाए, जहां से निकलकर उसे फ्यूरी का कॉल आता है जो उसे मिलने की जगह बताता है। होटल में मिलकर फ्यूरी उसे स्क्रल्स के बारे में बताता है, बट रोड्स कहता है कि उसे पहले से ही स्क्रल्स के बारे में एक सीक्रेट मिशन के थ्रू पता है। एंड जब फ्यूरी उससे मदद मांगता है तो रोडी साफ मना कर देता है एंड इवन फ्यूरी को फायर भी कर देता है। एंड फ्यूरी उससे कहता है कि कैसे तुम दुनिया को बचाने वाले एक हीरो से अब एक पॉलिटिशियन बन चुके हो, जो बात मुझे भी काफी अजीब लगी। एंड ऐसा पॉसिबल है कि जिस सीक्रेट मिशन पे रोडी का स्क्रल्स से इनकाउंटर हुआ था उसी वक्त स्क्रल्स ने रोडी को पकड़ लिया हो और ये रोडी असल में एक स्क्रल ही हो। इसके बाद हर जगह से हारने के बाद फ्यूरी वहां से निकल जाता है और अपनी कार लेकर एक घर के पास चला जाता है। यहाँ हमें वही फीमेल स्क्रल वारा दिखती है जिसे हमने एपिसोड की स्टार्टिंग में देखा था और वो अपना रूप बदल लेती है और बन जाती है फ्यूरी की वाइफ। और फ्यूरी भी वहाँ अपनी एंगेजमेंट रिंग पहन लेता है जो ये क्लियर करता है कि फ्यूरी की वाइफ असल में एक स्क्रल है। इवन एपिसोड की स्टार्टिंग में भी वोरा को हमने एक रिंग पहने हुए देखा था, यानी 90s में ही फ्यूरी ने स्क्रल से शादी कर ली थी। और इसी शॉकिंग मोमेंट पर ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। सो गाइस, अब इस वीडियो को यहीं पर रैप करते हैं। एंड हाँ, सीक्रेट इन्वेजन के ये एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग था और जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी है उन्हें पता होगा कि सुपर स्क्रल्स इस शो में अगर आने वाले हैं तो वो कितना जबरदस्त होने वाला है। खैर, तुम्हें ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। ऐसी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।